कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर बताऊंगा, सेट ए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यही प्रश्न पत्र 100% आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जे शंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? देखो, प्रेम वाटिका के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी की, केदारनाथ अग्रवाल की, कबीर की, रसखान। तो देखो, प्रेम वाटिका हमारे रसखान जी ने लिखी थी। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता? देखो भैया, गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता है। किसको? गधे को। माता पिता में समास है, तो माता पिता में कौन सा समास रहेगा? माता पिता में जाएगा द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा होना तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का कैसा होता है? विस्तृत चित्रण होता है। ठीक है। सूर्य का तद्भव क्या है? सूर्य का तद्भव होगा सूरज। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र को कांजी हौज में बंद कर दिया गया था। दो बेलों की कथा गद्य की कौन सी विधा है? कहानी विधा की रचना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और अगला अपन देखते हैं जोड़ी। तो ये जोड़ी ध्यान से देखेंगे, यहाँ से है ना, यहाँ पर देखो जोड़ी, सही जोड़ी। थोड़ा बड़ा हो गया ना, ये हो गया जोड़ी, है ना। देखो, पंचवटी, पंचवटी कहा जाएगा खंड काव्य, क्योंकि पंचवटी क्या है? खंड काव्य। खंड काव्य का मतलब क्या होता है? सब जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है कि जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन वो खंड है, और जिसमें पूरे जीवन के बारे में बता दे साहब वो पैदा हो तो मरे ત્યાં तक, तो वो महाकाव्य है। ठीक है। दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा आ जाएगा प्रेमचंद, इनके रचनाकार है। विद्यालय का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर मैंने कर दिया है विद्याधन आले, और इसमें होती है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि मेरा बाबू? दीर्घ स्वर संधि। हो गया। पोतू की पहली संतान लड़की, इसका जाएगा परदादी। कई अंकों वाली रचना नाटक टोपी। टोपी जो है वो हमेशा जूते से कीमती है। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई, बिल्कुल सत्य बात है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है, ये भी आपका राइट है। जोहरी जो है वो गया का साला था, बिल्कुल। हिमालय में दीर्घ संधि, चाहे हिमालय हो, चाहे दीर्घालय हो, या फिर विद्यालय हो, चाहे पुस्तकालय हो, इन सब में कौन सी संधि है हमारी? बेटा दीर्घ संधि ही है। पांचवे की बात करें तो इसको असत्य बताना है। छठा जो है ना वो आपका असत्य रहेगा। ना खाकर आदमी क्या बनेगा? प्राणी क्या बनेगा बेटा? अहंकारी। नायक के वहत जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? महाकाव्य में। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गया था? हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में द्विगु समास। हो गया। जर्नल मिथेया है, सॉरी, जर्नल थीमेया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेणु ने मंगाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो किस युग के लेखक है? तो छायावाद के लेखक है। आगे देखते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चन अपन पहले देखते हैं, फिर इसके बाद में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। यहां से ना क्वेश्चन नंबर 7 है, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कवि लद्दाख द्वारा मुक्ति किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? पूरा सॉल्यूशन मिलेगा बेटा, पूरा। मेघ रूपी बादल के आने से वातावरण में क्या क्या पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर आपको बताना है। यहां से देखो, वीर रस की परिभाषा
अलंकार की परिभाषा बतानी है, दोहा छंद की परिभाषा, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व बताइए, कोई दो नाटककारों के नाम लिखिएगा, प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं, महादेवी वर्मा की गद्य रचनाओं के दो नाम लिखिए, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिएगा, लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, संधि किसे कहते हैं उसके भेद बताइए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। फिर अगला है, प्रेमी ढूंढट में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब भी समृद्ध होए, या लटुकी अरु कमरिया, ये देख सकते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिला है, ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है भैया। 19 के बाद में आपको ध्यान से देखना है, ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, ये हो गया यहाँ पर 21, 22 और ये हमका अंतिम 23 रहेगा। टोटल 23 प्रश्न है और 23 ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए सॉल्यूशन भी इसका मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ये देखिए, तो मैंने आपको आज है ना हिंदी का ये सेट ए प्रोवाइड कराया बेटा है ना, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, कई बोर्ड से हो, ये 4 पेपर है ABCD चैनल पर मैंने डाल दिए। आप तो बढ़िया से तैयारी करो, मेरी जवाबदारी आपको अच्छे अंक दिलाने की, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी तरक्की होगी, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, ठीक है। चलिए तो बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में।